हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो पे। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम लोग सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। फ्रेंड्स आज की क्लास हमारा मैराथन क्लास होगा। इससे पहले हमने मैराथन क्लास के रूप में पार्ट 1 के रूप में 100 क्वेश्चन को कवर किया था। आज की क्लास भी हम लोग पार्ट 2 के रूप में 100 क्वेश्चन के करीब कवर करेंगे। फ्रेंड्स आज की क्लास हमारा महा रिवीजन के रूप में क्लास होगा। आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप एग्जाम में जाने से पहले इस क्लास को अवश्य कवर करके जाइएगा ताकि आपको इस क्लास से बेनिफिट मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत जो है फ्रेंड्स ये विश्व स्तर में अपना स्थान रखते हैं अभ्रक के उत्पादन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांता क्रूज हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? सांता क्रूज हवाई अड्डा जो है फ्रेंड्स ये मुंबई में अवस्थित है। ध्यान रखना है, सांता क्रूज हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? तो मुंबई में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो आंसर हो जाएंगे झांसी की रानी। झांसी की रानी जो फिल्म थी फ्रेंड्स ये पूर्णतः रंगीन फिल्म थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएंगे केसी नियोगी। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो बने थे फ्रेंड्स, आंसर हो जाएंगे केसी नियोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सर्वाधिक किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य में। ओडिशा राज्य जो है फ्रेंड्स ये भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कपास। काली मिट्टी जो है फ्रेंड्स किस मिट्टी के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है? तो आंसर हो जाएगा कपास के लिए। फ्रेंड्स इस क्लास जो है 100 क्वेश्चन को जो सिलेक्ट किया है फ्रेंड्स, इसमें हर क्षेत्र को कवर किया गया है ताकि आपको एग्जाम में इसी क्लास से आपको प्रश्न देखने को मिले। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से बारीकी से याद करके जाइएगा क्योंकि ये क्लास जो है किसी न किसी एग्जाम में, पिछले एग्जाम में रिपीट हुए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर 1 दिसंबर को। नेक्स्ट है कोका कोला। कोका कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स एटलांटा में। अटलांटिक में जो है एटलांटा में कोका कोला कंपनी का मुख्यालय अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। ध्यान रखना फ्रेंड्स, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष। जबकि राज्यसभा की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होते हैं। ध्यान रखना है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 8 मार्च को मनाया जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आंसर है मांडला में। ध्यान रखना फ्रेंड्स, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है कहाँ स्थित है? मांडला में, जो उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत एक जिला आता है मांडला जिला, वहीं पर स्थित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, भारत का परमाणु रिएक्टर ध्रुव कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएंगे ट्राम्बे में। भारत का जो परमाणु रिएक्टर है ध्रुव ये कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो आंसर हो जाएंगे ट्राम्बे में। नेक्स्ट है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएंगे न्यूयॉर्क में। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएंगे न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएंगे मास्को में। रेड स्क्वायर जो है फ्रेंड्स कहाँ स्थित है? तो रूस की राजधानी जो है मास्को में अवस्थित है। नेक्स्ट है, आसवान बांध। आसवान बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा नील नदी पे। नील नदी जो फ्रेंड्स मिस्र देश में अवस्थित है और मिस्र देश की जीवन रेखा कहलाती है नील नदी। नील नदी जो है फ्रेंड्स ये 2 नदियों के संगम से बनते हैं, श्वेत नील और ब्लू नील के संगम से नील नदी का निर्माण होते हैं। नेक्स्ट है पेंटागन। पेंटागन क्या है? तो ये अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय है। ध्यान रखना पेंटागन क्या है फ्रेंड्स? तो ये अमेरिका के रक्षा विभाग के कार्यालय को पेंटागन कहते हैं। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएंगे अमरकंटक की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसे पिन को प्रथम अंक कहलाता है? किसी पिन को प्रथम अंक कहलाता है कब? जब डाकघर से संबंधित पोस्टन जोन की संख्या, डाकघर से संबंधित पोस्टन जोन की संख्या को पहला जो अंक होता है उसे क्या कहते हैं? पिन कहते हैं। ध्यान रखना फ्रेंड्स, क्या कहते हैं? पिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी जल संयोगी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? यानी कि जल संधि आप कह सकते हैं, जल संयोगी बोले या फिर जल संधि बोले कि अफ्रीका के किस भाग को अलग करती है? तो आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि। यूरोप को और अफ्रीका को कौन सी जल संधि अलग करती है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखना जिब्राल्टर जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में नावा सेवा बंदरगाह स्थित है। भारत में नावा सेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा मुंबई के पास। मुंबई के पास जो है फ्रेंड्स ये नावा सेवा बंदरगाह अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर अवस्थित है? तो आंसर हो जाएगा पारादीप पर। यहाँ पूर्वी तट होता है फ्रेंड्स, मिस प्रिंटिंग होंगे, पूर्वी तट होता। कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा पारादीप बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टीन कहाँ पाया जाता है? यानी भारत में सबसे अधिक टीन कहाँ बनाया जाता है फ्रेंड्स? तो आंसर हो जाएगा हजारीबाग में। हजारीबाग जो झारखंड जिला में आते हैं, हजारीबाग में टीन का उत्पादन अधिक होता है। नेक्स्ट है, शिवाजी को औरंगजेब का बंदी किस राजदूत ने बनाया था? औरंगजेब का किस सेनापति ने शिवाजी को बंदी बनाया था फ्रेंड्स? तो आंसर हो जाएगा राजा जयसिंह ने। राजा जयसिंह जो थे शिवाजी को बंदी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस रानी ने बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना की थी? तो रानी कर्णावती ने। ध्यान रखना फ्रेंड्स, हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, पिछले एग्जाम में कई बार रिपीट भी हुए हैं कि हुमायूं के पास किस रानी ने बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना की थी? तो आंसर हो जाएगा रानी कर्णावती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। ध्यान रखना फ्रेंड्स, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में रेल वैगन का कारखाना कहाँ स्थित है? तो आंसर है भरतपुर में। भरतपुर में राजस्थान में
रेल वैगन का कारखाना अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुल कितनी देशी रियासत थी? तो आंसर होंगे 562। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुल कितने देशी रियासत थे? तो आंसर होंगे 562, कुल 562 रियासत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? तो आंसर होंगे 1947 में। जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाग की घोषणा कब की थी? भारत विभाग की घोषणा कब की थी? तो 3 जून 1947 को। ध्यान रखना है कब घोषणा की थी? तो 3 जून 1947 को विभाजन की घोषणा की थी। ध्यान रखना है माउंटबेटन के तहत भारत विभाजन की घोषणा 3 जून 1947 को की गई थी। नेक्स्ट है, द्विधा राष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी? तो मोहम्मद इकबाल ने। द्विधा राष्ट्र यानी 2 राष्ट्र, भारत और पाकिस्तान की जो बात हुई थी फ्रेंड्स, 2 राष्ट्र के निर्माण की पहली बार किसने बात कही थी? तो मोहम्मद इकबाल ने। ध्यान रखना किसने बोला था? मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ध्यान रखना फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। फ्रेंड्स क्वेश्चन को दोहरा नहीं रहे हैं बार बार, क्योंकि ये मैराथन क्लास है और मैराथन क्लास में हम लोग करीब 100 क्वेश्चन के करीब रिवीजन करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको अगर हमारी मैराथन क्लास और क्वेश्चन अगर पसंद आती है तो क्वेश्चन को वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही उद्धव क्लासेस पे जो फ्रेंड्स नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी के विरोध के बाद भी किसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था? यानी सुभाष चंद्र बोस को। गांधी जी के विरोध के बाद भी फ्रेंड्स कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्षता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ध्यान रखना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। और कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। ध्यान रखना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अमृतसर से संबंधित है। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसकी गिरफ्तारी के विरोध में हुआ था? तो आंसर है सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के विरोध में हुआ था। नेक्स्ट है, 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। यानी कि कह सकते हैं फ्रेंड्स, कांग्रेस की पहली अधिवेशन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में। ध्यान रखना है, कांग्रेस की पहली बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था? मुंबई में, और 1885 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने की थी। लॉर्ड कर्जन के द्वारा फ्रेंड्स बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। और उस समय जो थे 1905 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। ध्यान रखना है, कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 25 वर्ष होती है। ध्यान रखना है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 25 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। ध्यान रखना है, किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया था? तो मनु ने। मनु जी के द्वारा हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया गया था। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में। रंगून जो म्यांमार में अवस्थित है फ्रेंड्स, मुगल सम्राट को बहादुर शाह की मृत्यु हुई थी रंगून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कलर लाइट सिग्नलिंग की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? भारत में कलर लाइटिंग सिग्नलिंग की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? तो 1928 ईस्वी में। ध्यान रखना है, कब से की गई थी? 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? प्लासी की लड़ाई और लॉर्ड क्लाइव उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे, तो इस समय किसके बीच हुआ था? तो सिराजुद्दौला के बीच। प्लासी के युद्ध फ्रेंड्स लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की मांग कब रखी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी कम्युनिटी निर्माण करने के बाद पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? तो 1929 ईस्वी में। ध्यान रखना है, कब मांगी थी? 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? जो एक सिंग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये एक सिंग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। और किस राज्य में अवस्थित है काजीरंगा अभ्यारण्य? तो असम में अवस्थित है। ध्यान रखना है, कहाँ अवस्थित है? असम में। नेक्स्ट है, किस नगर में भारतीय प्रमाणिक समय तथा स्थानीय समय समान है? तो इलाहाबाद क्षेत्र में। इलाहाबाद क्षेत्र में फ्रेंड्स भारतीय प्रमाणिक समय और स्थानीय समय जो है दोनों एक ही समय दर्शाते हैं। नेक्स्ट है, नृत्यांगना सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएंगे भरतनाट्यम से। नृत्यांगना सोनल मानसिंह जो है किस नृत्य से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम नृत्य करते हैं सोनल मानसिंह। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था फ्रेंड्स? तो 1929 ईस्वी में। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 1929 में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूबिज्म का चित्रण पद्धति का आविष्कार किसने किया था? तो पाब्लो पिकासो ने। पाब्लो पिकासो जो प्रसिद्ध पेंटर थे फ्रेंड्स, जो क्यूबिज्म का चित्रण पद्धति का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, जापान का नागासाकी शहर किस द्वीप पर अवस्थित है? तो क्यूशु द्वीप पर अवस्थित है। ध्यान रखना है, किस द्वीप पर अवस्थित है? तो क्यूशु द्वीप पर अवस्थित है। जो नागासाकी फ्रेंड्स, नागासाकी शहर और हिरोशिमा शहर पर बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, तो किस देश में, किस शहर में, किस द्वीप में अवस्थित है? तो क्यूशु द्वीप पर अवस्थित है। नेक्स्ट है, हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो ध्यान रखना है, ईरान और ओमान को।
ईरान और ओमान देश को हार्मो जल संधि अलग करती है। विश्व ज्योग्राफी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि रिवीजन क्लास में हर तरह के क्वेश्चन को शामिल करना जरूरी हो जाता है और साथ ही मैराथन क्लास भी है। नेक्स्ट है, राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष संपन्न हुई थी? राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष संपन्न हुई थी फ्रेंड्स? तो 1952 ईस्वी में। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी प्रश्न सिलेक्ट करने की क्वालिटी अगर पसंद आती है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, जो उद्धव क्लासेस में नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैगा में क्या होता है? कैगा जो है फ्रेंड्स, कैगा शहर ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। कैगा शहर में क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विभाजन एवं संस्कृति संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएंगे पेरिस में। ध्यान रखना कहाँ स्थित है? पेरिस में। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृति संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक दृष्टि से अब भारत कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो गया है? तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, प्रशासनिक दृष्टि से भारत अब कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो गया है? तो यहाँ मिसप्रिंट हुए फ्रेंड्स, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ध्यान रखना है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पैगोडा क्या होता है फ्रेंड्स? तो बौद्धों के मंदिर को क्या कहते हैं? पैगोडा के नाम से जाना जाता है। बौद्धों का जो मंदिर होते हैं उसे क्या कहते हैं? पैगोडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, जोरास्ट्रियन क्या कहलाते हैं? तो अग्निपूजक जाति के लोग को जोरास्ट्रियन कहलाते हैं। जनजाति से रिलेटेड सवाल है फ्रेंड्स, अग्निपूजक जनजाति के लोगों को क्या कहते हैं? तो जोरास्ट्रियन कहलाते हैं। नेक्स्ट है, किसको लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है? तो म्यांमार देश को। म्यांमार देश को फ्रेंड्स क्या कहते हैं? लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स 64,640 वर्ग किमी। सॉरी फ्रेंड्स, 64,640 किमी जो है वर्तमान में भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? तो पालघाट दर्रा में। पालघाट दर्रा जो है फ्रेंड्स, ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट एक दूसरे के मिलन बिंदु होते हैं। इनके अलावा और भी सवाल बनते हैं फ्रेंड्स कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन जो स्थित है ये नीलगिरी पहाड़ी जो है दोनों के मिलन स्थल है। इनके अलावा नीलगिरी पर्वत भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए थे? तो नागार्जुन से। नागार्जुन कोंडा से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नागार्जुन कोंडा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार पुरस्कार सबसे पहले किससे प्राप्त किया गया था? तो नेल्सन मंडेला को। मानव अधिकार पुरस्कार सबसे पहले किसे प्राप्त हुआ था? तो ध्यान रखना है, नेल्सन मंडेला को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो केरल राज्य को। मसालों का प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है? तो ध्यान रखना है, केरल राज्य को। नेक्स्ट है, भारतीय थल सेना कितने कमांडो में संगठित है? तो ध्यान रखना 5 कमांडो में विभक्त है। भारतीय सेना जो है, भारतीय थल सेना कितने कमांडो में विभक्त है? तो 5 कमांडो में विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट क्या है? 10 डाउनिंग स्ट्रीट क्या है? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास स्थल को क्या कहते हैं? 10 डाउनिंग स्ट्रीट। ध्यान रखना, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के निवास स्थान को क्या कहते हैं? तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबिया। कोलंबिया जो अमेरिकी स्पेस शटल है, दुर्घटना में मृत कल्पना चावला मूल रूप से कहाँ की रहने वाली थी? तो आंसर है हरियाणा की। हरियाणा की थी फ्रेंड्स कल्पना चावला, जिनकी मृत्यु कोलंबिया अभियान के दौरान मृत्यु हो गई। अंतरिक्ष स्पेस शटल जो लौटते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, कल्पना चावला की मृत्यु जो हो गई थी, ये किस राज्य की थी? तो हरियाणा राज्य की थी। नेक्स्ट है, 0 डिग्री देशांतर किस ग्रीनविच से होकर गुजरती है? तो प्रमुख यामोत्तर से। 0 डिग्री देशांतर किस ग्रीनविच से होकर गुजरती है? तो प्रमुख यामोत्तर से गुजरती है। नेक्स्ट है, गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो ध्यान रखना, श्रावती नदी पर अवस्थित है। किस नदी पर अवस्थित है? गरसोप्पा जलप्रपात श्रावती नदी पर अवस्थित है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आंसर है 7। भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। अगर पूछे फ्रेंड्स भारतीय संविधान सभा प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ध्यान रखना, BR अम्बेडकर जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट है, 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र सान्याल ने। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सचिंद्र सान्याल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? तो सोम देवता थे। सोम देवता जो थे फ्रेंड्स, ये ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता हुआ करते थे। नेक्स्ट है, ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश्वर, पुरी तथा पिनाली के मंदिर किस शैली में निर्मित किए गए? यानी भुवनेश्वर में जो मंदिर अवस्थित है, पुरी में, पिनाली में जो मंदिर अवस्थित है फ्रेंड्स, ये किस शैली में निर्मित किए गए हैं? तो नागर शैली में निर्मित किए गए थे। ध्यान रखना, किस शैली में निर्मित किए गए थे? तो नागर शैली में निर्मित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है? भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के देगाना खान से जो हीरे की प्राप्ति होती है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, अगर खान की अगर बात करें तो राजस्थान के मध्य प्रदेश के देगाना खान से हीरे की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है, देश की प्रथम ISO 1901 का सम्मान पाने वाली पहली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो भोपाल एक्सप्रेस। भोपाल एक्सप्रेस जो था फ्रेंड्स, ये देश की प्रथम ISO 1901 का सम्मान पाने वाली पहली रेलगाड़ी बनी थी, भोपाल एक्सप्रेस। नेक्स्ट है,
थर्ड आई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएंगे क्रिकेट खेल से। काफ़ी चर्चित सवाल है फ्रेंड्स कि थर्ड आई का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएंगे क्रिकेट से। फ्रेंड्स आपको अगर हमारे प्रश्न का तरीका और कंटेंट अगर पसंद आती है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पे नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो बड़ा निकोबार में, बड़ा निकोबार द्वीप समूह यानी कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट अवस्थित है। नेक्स्ट है, ग्लोब पर दो स्थानों की न्यूनतम दूरी होती है, यानी कि ग्लोब पर दो स्थानों की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो प्रधान देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान देशांतर कहते हैं। नेक्स्ट है, किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है? तो भूटिया जनजाति में। भूटिया जनजाति फ्रेंड्स जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है। नेक्स्ट है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। ध्यान रखना है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या क्या है? तो आंसर हो जाएंगे सम्यक विकास, सम्यक आचरण और सम्यक विचार। जैन धर्म के जो त्रिरत्न है फ्रेंड्स एक बार और देख लेते हैं, सम्यक विकास, सम्यक आचरण और सम्यक विचार जो है ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। नेक्स्ट है, भारतीय सेना की स्थापना कोचीन में कब की गई थी? तो जनवरी 1969 ईस्वी में। भारतीय नौसेना की स्थापना कोचीन में कब की गई थी? तो 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, यामिनी कृष्ण मूर्ति का नृत्य किस संबंध से है? यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से। ध्यान रखना है, किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। फोबोर्स किस ग्रह का उपग्रह है? तो आंसर है मंगल ग्रह का। फोबोर्स और डिमोस जो है फ्रेंड्स ध्यान रखना है, मंगल ग्रह का दो प्रमुख उपग्रह फोबोर्स और डिमोस। ध्यान रखना, तो इनमें से फोबोर्स और डिमोस किस ग्रह का उपग्रह है? तो ध्यान रखना मंगल का। उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है फ्रेंड्स? आंसर हो जाएंगे जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में फ्रेंड्स उरी जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। नेक्स्ट है, लोसांग उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो आंसर है ताइवान देश में। लोसांग उत्सव किस देश में मनाया जाता है? ताइवान में। साथ ही फ्रेंड्स लोसांग उत्सव सिक्किम में भी मनाया जाता है। लोसांग उत्सव जो होते हैं सिक्किम राज्य में भी मनाए जाते हैं और लोसांग उत्सव ताइवान में भी मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ध्यान रखना है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आंसर है 27 दिसंबर को। 27 दिसंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, उग्रवादी क्रांतिकारियों की प्रथम बृहत स्तरीय कार्रवाई बड़ा डकैती किससे संबंधित है? तो पूर्वी बंगाल से संबंधित है। ध्यान रखना है, उग्रवादी क्रांतिकारियों की प्रथम बृहत स्तरीय कार्रवाई बड़ा डकैती किससे संबंधित है? तो पूर्वी बंगाल से संबंधित है। मशहूर यूरोपीय यात्री बर्नियर पेशे से क्या थे? मशहूर यात्री जो थे यूरोपीय यात्री बर्नियर, ये किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से? तो ये प्रसिद्ध एक चिकित्सक थे। ध्यान रखना है, बर्नियर जो ये थे ये क्या थे? एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आंसर है इल्तुतमिश को। फ्रेंड्स इसमें दो तरह के सवाल बनते हैं, यानी कुतुब मीनार निर्माण का कार्य शुरू किया था किसने और अंत किया था किसने? यानी पूर्ण रूप से अगर अंत की बात करें तो इल्तुतमिश ने, लेकिन कुतुब मीनार का कार्य प्रारंभ जो किया था बनने का, जिसका निर्माण प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ध्यान रखना है, कार्य प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जबकि इसका पूर्ण कार्य करने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। नेक्स्ट है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। ध्यान रखना है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। नेक्स्ट है, जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां को गद्दी प्राप्त करने में सबसे बड़ा बाधा कौन था? तो शहरयार जो था फ्रेंड्स, ये शाहजहां को गद्दी प्राप्त करने में सबसे बड़ा बाधक था, क्योंकि ये एक दूसरे के विरोधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो वातापी। ध्यान रखना है, चालुक्यों की जो राजधानी थी कहाँ थी? तो वातापी थी। नेक्स्ट है, भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में। भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान दो स्पष्ट स्वतंत्र संप्रदाय में किस बौद्ध संगीति में विभक्त हो गया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में विभक्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गुजरात राज्य में स्थित गिर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना है, गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स आज की इंपॉर्टेंट मैराथन क्लास का सेशन यहीं से समाप्त हुआ। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट मैराथन क्लास को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जाने से पहले फ्रेंड्स, आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पे नए हैं तो आप हमारे उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इस तरह के इंपॉर्टेंट सेशन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।